7वां चैप्टर है भारत में शिक्षा का विकास। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन देवबंद स्कूल से जुड़े नहीं थे? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्ताफ हुसैन हाली। इसकी व्याख्या देखते हैं कि सहारनपुर के देवबंद नामक स्थान पर 1866 में देवबंद स्कूल की स्थापना मोहम्मद कासिम ननौतवी के नेतृत्व में अब्दुल राशिद गंगोही मदनी, सैयद हुसैन व महमूद उल हसन ने मिलकर की थी। अल्ताफ हुसैन हाली देवबंद स्कूल से जुड़े नहीं थे। दूसरा प्रश्न है कि बनारस काशी हिंदू विश्वविद्यालय किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो ऑप्शन बी, पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। इसकी व्याख्या देखते हैं कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में स्थित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय का स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा सन 1916 में बसंत पंचमी के दिन की गई थी। तीसरा प्रश्न है कि 1885 में पूना की प्रसिद्ध फर्ग्यूसन कॉलेज शुरू करने वाले थे कौन? ऑप्शन सी हो जाएगा डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। फर्ग्यूसन कॉलेज अब फर्ग्यूसन विश्वविद्यालय पुणे शहर में कला और विज्ञान की धाराओं में पाठ्यक्रमों को पेशकश करने वाला एक स्वायत्त सार्वजनिक शिक्षण संस्थान है। इसकी स्थापना 1855 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा की गई थी। प्रोफेसर वामन शिवराम आप्टे इसके पहले प्रिंसिपल थे। अब चौथा प्रश्न है कि अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम किसने बनाया? तो इसका उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा लॉर्ड मैकाले 1835 में। व्याख्या है कि लॉर्ड मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। 2 फरवरी 1835 को मैकाले ने एक लेख परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने स्वीकार कर लिया। प्रस्ताव के अनुसार कंपनी सरकार को यूरोप के साहित्य का विकास अंग्रेजी भाषा में करना था। मैकाले भारतीय पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार के साथ एक ऐसे समूह का निर्माण करना चाहता था जो रंग रक्त से भारतीय हो पर विचारों, रुचि एवं बुद्धि से अंग्रेज हो। पांचवा है कि हिंदू कॉलेज कोलकाता के संस्थापक कौन थे? इसका उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने 1817 ईस्वी में कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। हिंदू कॉलेज को वर्तमान प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। 1825 ईस्वी में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। छठा प्रश्न है कि गुरुकुल कांगरी विश्वविद्यालय किसने प्रारंभ किया था? इसका उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। गुरुकुल कांगरी विश्वविद्यालय की स्थापना स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने हरिद्वार में 1901 में की थी, जो स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुयायी थे। सातवां प्रश्न है कि भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ऑप्शन ए डी के कर्वे ने। व्याख्या है कि भारत में महिलाओं के लिए बनाया गया सबसे पहला विश्वविद्यालय श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी SNDT विश्वविद्यालय था, जो वर्ष 1916 को डॉक्टर धोंधो केशव कर्वे के प्रयासों से स्थापित हुआ था। डॉक्टर कर्वे ने इसकी स्थापना महिला साक्षरता बढ़ाने के उद्देश्य से किया था। आठवां प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा सुधार आयोग का नाम क्या था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा राधा कृष्ण आयोग। वर्धा शिक्षा आयोग 1937 ईस्वी में, राधा कृष्ण आयोग 1948-49 में, कोठारी शिक्षा आयोग 1964-66 में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1953 में। स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा सुधार आयोग राधा कृष्ण आयोग था। निम्नलिखित में से किसने भारतीयों के लिए पाश्चात्य संस्कृति को लागू करने की वकालत की? ऑप्शन ए हो जाएगा लॉर्ड मैकाले। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, इसकी व्याख्या देखते हैं कि लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी भाषा को भारत की सरकारी भाषा तथा शिक्षा का माध्यम 1935 में बनाया। यूरोपीय साहित्य, दर्शन तथा विज्ञान को भारतीय शिक्षा का लक्ष्य बनाने में इसका प्रमुख योगदान था। इसकी रिपोर्ट पर अंग्रेजी भाषा के माध्यम से पश्चिमी ढंग की उदार शिक्षा पद्धति आरंभ की और दंड विधान का मसविद तैयार किया गया था। 10वां प्रश्न है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? इसका उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा 15 अगस्त 1906 ईस्वी को।
व्याख्या की 15 अगस्त 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई। इस परिषद का मुख्य उद्देश्य था राष्ट्रीय नियंत्रण के तहत जनता को इस तरह की साहित्यिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षा देना जो राष्ट्रीय जीवन धारा से जुड़ी हो। 11वां प्रश्न कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक आलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है। यह किसने कहा था? यह कहा था ऑप्शन ए टीवी मैकाले ने। व्याख्या के आंग्ल फराची विवाद को देखते हुए बेटिंग ने टीवी मैकाले को लोक शिक्षा समिति का प्रधान नियुक्त किया। मैकाले आंग्ल भाषा की प्रशंसा की और भारतीय भाषाओं के बारे में कहा। यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य मूल्यवान हैं। 12वां प्रश्न और इस चैप्टर का ये लास्टवां प्रश्न है कि कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेस्ली ने। इसकी व्याख्या देखते हैं कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना टीपू सुल्तान पर ब्रिटेन की निर्णायक विजय की याद में मार्केस ऑफ वेलेस्ली ने 1800 ईस्वी में कोलकाता में की थी। इस संस्था द्वारा संस्कृत, अरबी, फारसी, बांग्ला, हिंदी आदि हजारों पुस्तकों का अनुवाद हुआ। यह कोलकाता में स्थित प्राच्य विधाओं एवं भाषाओं के अध्ययन का प्रमुख केंद्र था। यह कॉलेज भारत में आने वाले नए ब्रिटिश युवकों को भारत की ज्ञान, मीमांसा, व्याकरण, संस्कृति, ज्ञान, धार्मिक एवं प्रशासनिक से परिचित करवाने का प्रमुख केंद्र था।